जय श्री राम। नमस्कार। हम हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ कई चीज़ें होती हैं जो मानी जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हमें घर में नहीं रखना चाहिए और हमें रखना भी चाहिए। कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, मगर एक विशेष बात आपको बता दूं, जो आज का जो ब्लॉग हो रहा है कुछ हटके हो रहा है। हनुमान जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और उन सैनिकों के लिए जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की धरोहर हैं, हमारी संस्कृति के धरोहर हैं, उन माँ के लालों को सलाम है। वह लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी। हनुमान जी से यही दुआ है कि उनको सही सलामत अपने घर पहुंचाएं, अपने देश की रक्षा करें और हम भी उनके साथ हैं। ज़रूरत पड़े तो हम लोग भी इसके लिए तत्पर हैं। जय हिंद। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो दूसरों के हित और गलत तरीके से धोखे से पीठ पर वार करता है, वही पाकिस्तान है। कई बार सबक सिखाने के बावजूद भी मान नहीं रहा। अब की बार छोड़ेंगे नहीं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम एक सिविलियन हैं और आर्मी अपना काम करेगी। देश पर आंख उठाओगे तो आंख निकाल दी जाएगी, ये हम जानते हैं। हमारे देश के सैनिक पराक्रमी हैं, शौर्य, और हम सबकी दुआएं, हनुमान जी की कृपा से भी देवताओं का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। सैनिकों पर आप सही सलामत जंग जीतकर देश को आज़ादी दिलाकर घर पर आए। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलते हैं। यह जो वचन थे मैंने ज़रूर थे बोलने, तो मैं भूल गया। तो आप भी दुआएं करें कि हमारी आर्मी का हर जवान सुरक्षित रहे और अपने घर पर आए जीतकर। कबूतरों को अंडे, कबूतर घर पर अंडे दे रहे हैं तो शुभ है या अशुभ? कबूतर घर में आने शुभ है या अशुभ? कई तरह की बातें हैं, मगर एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ मैं। कबूतर आपके छत पर अंडे दे रहे हैं तो हाल ही आपके लिए अशुभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा है कबूतर के अंडे गिर जाते हैं, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वह आपका भाग्योदय क्षीण होने का कारण बनता है। भाग्योदय क्षीण होने का कारण बनता है। कबूतर घर में आ रहे हैं, अच्छी बात है। बालकनी में कबूतर घोंसला लगाकर अंडे देते हैं और वहीं पर बच्चे हो जाते हैं तो वह शुभ है। और कभी कभार ऐसा होता है कि बालकनी से अंडे नीचे गिर जाते हैं तो वह आपके लिए अशुभ है। माना जाता है जब भी कबूतर आते हैं तो आपके घर में धन वर्षा होती है, लक्ष्मी माता वास करती है, और जितना भी उनको आप दाना और चारा देते हैं वह आपके लिए शुभ संकेत होता है। मगर कबूतरों का घर में आना और आपके घर में आकर घर के अंदर या घर के छत पर या कहीं पर घोंसला बनाना वह अनुचित है। और वह घोंसला लगा रहे हैं और वहाँ बच्चे को जन्म दे रहे हैं या अंडा दे रहे हैं तो वह आपके लिए ठीक नहीं है। वह अशुभ घड़ी का संकेत माना जाता है। इससे घर में धन की हानि होती है, गृह क्लेश बढ़ता है और बीमारी, दुख, दर्द शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी किताब के अनुसार बता रहा हूँ, कबूतरों का घर में आना उचित है। आप उनको दाना दीजिए, कोई समस्या नहीं है इस बात पर। मगर आप कबूतर घर में आ रहे हैं, उनको घोंसला लगा रहे हैं तो वह बालकनी में ही लगा दें या आप उठा के रख दें तो बेहतर होगा। घर के ऊपर, छत के ऊपर या घर के अंदर कहीं घोंसला बनाया है तो उसको बाहर कर दें। बालकनी या कहीं अन्य स्थान पर घर के साइडों में घोंसला बनाकर बच्चे सही तरीके से पैदा होकर उड़ जाते हैं अंडे से तो वह आपके लिए शुभ लाभदायक है। और घर के अंदर आप कहीं अंडे गिर जाते हैं या घर के अंदर घोंसला बनाकर आप बच्चे दे रहे हैं कबूतर, तो यह आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि इससे द्वेष बढ़ता है। कबूतरों को दाना दें, बहुत अच्छी बात है। इससे कारोबार में बरकत होती है, कारोबार में तरक्की होती है, आपका मुनाफा बढ़ता है। और कहीं कारखाने में या कहीं घोंसला बना रखा कबूतर बराबर वहाँ आ रहे हैं तो वह आपके लिए शुभ संकेत है। कबूतरों का आना शुभ संकेत माना जाता है। मगर विशेष तौर पे एक बात है, कबूतरों के अंडे घर के अंदर नहीं फूटने चाहिए या कारखाने में नहीं फूटने चाहिए या वेयर हाउसिंग में नहीं फूटने चाहिए या बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है उसमें नहीं फूटना चाहिए। वह आपके लिए नुकसानदायक है, वहाँ से पतन होना शुरू हो जाता है। ज्योतिषी में यह भी है कि आपके जो भाग्य उदय हैं वह भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। मगर जो सिस्टम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में कबूतरों का वास है तो उनको चारा दें, उनको दाना दें, वह आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय होगा। मगर आपके घर के अंदर घोंसला लगा रहे हैं या घोंसले के कई प्रकार हैं या कोई पक्षी उनको मार कर खा जाता है, कबूतर घर के अंदर मर जाता है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। उससे आपके जो समस्याएं हैं वह
बढ़ती जाएंगी, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, परिवार में गृह क्लेश बढ़ेगा, घर में धन हानि का योग बनेगा। और बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने के संकेत बन जाते हैं, बच्चे बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो कबूतर आपके घर में है तो उनका घोंसला आपके घर में बना हुआ है, तो उस घोंसले को आप बालकनी में रख दें या कहीं अन्य स्थान पर रख दें। और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें, जाल लगा दें, कबूतरों को ना ही आने तो बेहतर है, वो छत पे ही रहें और घोंसला ना लगाएं। आप उनको अन्न जरूर दें, उनको दाना जरूर दें, उनको खाना जरूर दें, मगर घोंसला आपके घर में ना लगे, यह सबसे बड़ी बात रहेगी। घोंसला आपके घर में लगता है तो उसकी देखभाल करना आपका उचित समझ में है। कहीं अंडा गिर गया या किसी अन्य प्रकार का अंडा आपके छत में वो देता है तो आपके लिए नुकसानदायक घड़ियां आ सकती हैं, क्योंकि कबूतरों का अंडा गिरना या कबूतर के बच्चे मरना या कबूतर मरना आपके लिए अशुभ संकेत होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें हमारे हिंदू धर्म के सभी साथी। कबूतर व्यापार बढ़ाता है, सुख समृद्धि लाता है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, मगर बालकनी में ही कहीं साइड में ही घोंसला लगाकर उचित तरीके से बच्चे होकर उड़ जाएं तो वह भी शुभ लाभदायक है। मगर घर के अंदर, घर के ऊपर कहीं पर भी घोंसला ना हो, वह बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, नमस्कार।